हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन आई हुई है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, जिसमें रिक्रूटमेंट आनी है आपका साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट ए की जो वैकेंसी है। बेसिकली ये बी और ए पे आप मत जाइएगा, क्योंकि जो साइंटिस्ट बी है ये ग्रुप ए की आपको सैलरी प्रदान करेगी, और जो साइंटिफिक एंड टीचिंग असिस्टेंट ए है ये ग्रुप बी की सैलरी आपको प्रदान करेगी। उसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इससे रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस हैं, या फिर आपने एमएससी वगैरह में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2020 को रखी गई है। अब पोस्ट के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि साइंटिस्ट बी में कितना पोस्ट है। तो साइंटिस्ट बी में आपका पोस्ट है 288 पोस्ट है। उसके बाद आपका जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट ए है, जो कि ग्रुप बी के अंतर्गत आता है, इसमें आपका 207 पोस्ट है। और उसके बाद कैटेगरी वाइज और सीट अलग अलग कैटेगरी की जितनी भी है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने की जो फ़ी रखी गई है वो 800 रुपये रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यदि आप वुमेन SC ST में आते हैं तो आप फिर आपको कोई फ़ी का पेमेंट नहीं करना होगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये है जो कंडक्ट करवा रही है। उसके बाद जॉब लोकेशन इसमें एनीवेयर इन इंडिया दिया गया है। अब बात करते हैं कि यदि आपको इस फॉर्म को भरना है तो आप कहाँ से भर सकते हैं। तो इसकी मैं ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रहा हूँ। वो ऑफिशियल लिंक है www.calicut.nielt.in। यहाँ पे से जाके आप डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक पे पहुँच जाइएगा और वहाँ से फॉर्म आप भर लीजिए। अब बात करते हैं कि एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपका जो कैलकुलेट करने का इन्होंने पैरामीटर रखा हुआ वो 26/3/2020 को रखा गया है। और इसमें यदि आप अनरिजर्व और EWS आते हैं तो आपका मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। उसके बाद SC ST में आते हैं तो आपका 35 ईयर होना चाहिए। यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 33। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट में आते हैं और यदि आप SC ST हैं तो आपको 45 ईयर्स रखा गया है। यदि OBC हैं तो 43 ईयर रखा गया। और यदि आप अनरिजर्व कैंडिडेट्स आते हैं तो आपको 40 ईयर्स ही रखा गया। उसके बाद अलग अलग एक्स सर्विसमैन के लिए है, सर्विस कैंडिडेट के लिए है, वो स्क्रीन पे आप देख लीजिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इन्होंने साइंटिस्ट बी के लिए अलग रखा है और साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इन्होंने अलग रखा है। यदि आप साइंटिफिक बी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे BTech होना चाहिए। उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस एंड इससे रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी यदि आपने लिया है डिग्री तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर डिग्री यदि साइंस में MSc है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ME के लिए भी कैंडिडेट जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप वो यहाँ स्क्रीन पे देख लीजिएगा। और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप तो नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा एक बार फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद साइंटिफिक एंड टीचिंग असिस्टेंट ए के लिए जो इन्होंने रखा हुआ क्राइटेरिया वह MSc MS MCA BTech इन एनी वन इन कम्बिनेशन ऑफ बिलो मैंसनड फील्ड एज मैंसनड बिलो। उसके बाद इन्होंने रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स। ये सब में से यदि आपने किया हुआ है MSc MS MCA BTech तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं गया है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ। इसके बाद पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल इन्होंने साइंटिस्ट बी के लिए ग्रुप ए की जो सर्विस है वहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। आपका लेवल 10 का ये पोस्ट है और इसमें 56,100 से लेके 1,77,500 का है, जिसमें कि आपको अराउंड 70 to 75 के आसपास कट के सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद साइंटिफिक एंड टीचिंग असिस्टेंट ए के लिए जो कि ग्रुप बी के अंतर्गत आता है वो लेवल 6 की जॉब है, जो इसका बेसिक पे है आपका 35,400 से पे स्केल 1,12,400, जिसमें कि आपको अराउंड 40 to 45,000 इन हैंड मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरने का 3 स्टेज है। सबसे पहले कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा वाया ईमेल ID। उसके बाद आप फॉर्म सबमिशन कर देंगे इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ और इसेंशियल आपका जो डाटा है एजुकेशनल डिटेल्स ये सब भर के। उसके बाद 3rd स्टेज में आपको पेमेंट कर देना। अब बात करते हैं अगला स्टेज जो कि सबसे ज़रूरी है, ये सिलेबस क्या होने वाला है साइंटिस्ट बी के लिए और साइंटिफिक
एंड टीचिंग असिस्टेंट ए के लिए। तो साइंटिस्ट बी के लिए अब हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो इसमें 2 पोर्शन में रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। आपका जो ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स का रहेगा। इसमें सेक्शन ए जेनरिक का रहेगा, सेक्शन बी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्निकल के रहेंगे। तो सेक्शन ए जो है ये जेनरिक का रहेगा, उसमें रहेंगे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज़, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज़, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड। उसके बाद आप यदि सेक्शन बी में आ जाते हैं तो सेक्शन बी में आपसे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 65% ऑफ टोटल का रहेगा। इसमें आपसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कम्बिनेटरीज से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद डिजिटल लॉजिक से पूछे जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी। ये जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे ये 78 क्वेश्चंस रहेंगे। और इधर जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस थे ये 42 क्वेश्चंस थे। तो इन सारी चीज़ों से यदि आपने कंप्यूटर साइंस किया है और यदि आप कोई दूसरा भी MS या MSc जो भी क्राइटेरिया था, यदि ये सब सब्जेक्ट आपसे मैच करते हैं, आपके डोमेन में आ रहे थे उस समय, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि साइंटिफिक एंड टीचिंग असिस्टेंट ए के लिए जो सिलेबस इन्होंने रखा हुआ है वो क्या है। सिलेबस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इन्होंने जो रखा हुआ है वो, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा। ये सेक्शन ए और बी में भी इन्होंने 35% और 65% का रेशियो रखा है। इसमें भी जो सेक्शन ए में रहेंगे वो जेनरिक से रहेंगे, जो है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज़, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज़। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, ये बेसिकली ये एप्टीट्यूड का पोर्सन है। उसके बाद सेक्शन बी में जो इन्होंने रखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कम्बिनेटरिक्स, व डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस स्ट्रक्चर्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, डाटाबेसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब टेक्नोलॉजीज। ये भी, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 78 और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके 42। तो ये आपका दोनों पोस्ट के लिए सिलेबस हो गया। बहुत ही अच्छी पोस्ट है यदि आपने इन सारी डोमेन से किया हुआ है। यदि आपका ये सारा सब्जेक्ट आपके करिकुलम में आता था तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। सैलरी बहुत अच्छी खासी है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। आप इस फॉर्म को भर दीजिए जल्द से जल्द, देर मत करिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि वैकेंसीज़ कम आए, और जब भी आए वैकेंसीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में आपका कंपटीशन शायद बढ़ने वाला है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में अभी बहुत सारा जॉब जाने वाला है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।